हेदी और भगवान सी 51 प्यार चाहते हैं कि रहता है। ये 5 चीजें दैनिक हर ब्यूटी अध्याय 51 हड्डियों की झील भाग 1 सुन रहा है कि निकोलस ने क्या कहा। हेदी ने अपने सिर को इस ज्ञान पर फेंक दिया कि साम्राज्य को क्यों जाना जाता था और बोनेलिक कहा जाता था। क्या ये वास्तव में हड्डियों से बना है? उसके लिए यह बादलों की तरह लग रहा था जो बिजली युक्त थे, जो बाहर आने की धमकी दे रहा था। केवल अंतर यह था कि बादल ग्रे थे और यहाँ धुआं एक स्याही रंग था। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। बेशक आपने नहीं किया है। ये बोनेलिक के चमत्कारों में से एक है। अन्य चमत्कार क्या हैं? उसने आखिरकार उसे देखने के लिए जमीन से दूर अपनी टकटकी तोड़ दी जो उसके बगल में खड़ा था। मैं, उसका सरल जवाब था। आप अपने आप को बहुत ऊंचा रखते हैं, सेना। ऐसा लगता है कि हम इससे सहमत नहीं हैं। उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को उसकी आंखों को संकीर्ण कर दिया। पब फ्यूचर विज्ञापन, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं नहीं करता। प्रभु एक अजीब आदमी था। वह निश्चित रूप से पूरे ब्रह्मांड में एक तरह का था। नार्सिसिस्ट लॉर्ड। हेदी को खुद को सोचा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। झील के बारे में, धुएं और कोहरे आप देखते हैं मृतक के अवशेष हैं। पशु, मनुष्य, पिशाच, आधा पिशाच, शुद्ध रक्त पिशाच, उन्होंने सूचीबद्ध किया। ज्यादातर प्राणियों जो थे या मृतक हैं उन्हें यहाँ लाया जाता है और डंप किया जाता है। डंप किया गया है, लेकिन क्यों? एक सम्मानजनक दफन के लिए मृत नहीं है। उसके ब्राउज सवाल में फुरो हुए। वे हैं, आप देखते हैं, जीवन के बाद तथाकथित के लिए एक सभ्य दफन प्राप्त करना यहाँ आसान नहीं है। आप पाएंगे कि इस साम्राज्य में बहुत कम कब्र हैं और कब्रों का अपना पदानुक्रम है। शुद्ध रक्त और अन्य पिशाच खुद को एक निचले प्राणी के बगल में दफनाने के लिए उत्सुक नहीं है। आप मजाक कर रहे हैं, उसने बकवास किया, अपने शब्दों से वापस ले लिया। जैसा कि यह था, मनुष्यों और पिशाचों ने समाज में विभिन्न वर्गों में खुद को वर्गीकृत किया था, लेकिन ये सोचने के लिए कि यह मृत्यु के बाद भी जारी रहा। उसने निराशा में अपना सिर हिला दिया। सबसे कम कब्र आमतौर पर एक और कब्रिस्तान में ले जाया जाता है जो तब लाया जाता है जब कोई व्यक्ति मौके के लिए भुगतान नहीं कर सकता है। आपने कहा कि झील में शुद्ध रक्त पिशाच भी है। मैंने किया। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हर कोई अच्छा नहीं है। हमारे समाज दोनों में अच्छे और बुरे लोग हैं। उन्होंने बोलने से पहले कुछ सेकंड के लिए रोक दिया। पुरुष और महिलाएं जो साम्राज्य के नियमों और नियमों का पालन नहीं कर सकती थी, अपराधियों की तरह व्यवहार करती हैं और जो भी प्रभुता के खिलाफ गए थे, उन्हें अक्सर यहाँ भेजा जाता है। इसके बारे में खुद को चिंता न करें। इसे एक अनुष्ठान की तरह माने जो सदियों से हो रहा है, निकोलस ने कहा। तो इन आत्माओं के लिए जीवन के बाद कोई नहीं है। वह अपनी सांस के नीचे म्यूटस की। एक बार जब एक आदमी किनारे से चल रहा था, तो उसे अगले दिन गायब होने की सूचना दी गई थी। आपको क्या लगता है उसके साथ हुआ? उसने उससे पूछा। उसकी आंखें निकटतम धुएं पर घूर रही थी जो उनके करीब रेंगने की कोशिश कर रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अशांतिपूर्ण आत्माओं ने उस पर बदला लिया। नहीं, मूर्खतापूर्ण। क्या हुआ कि वह स्थानीय बार में चला गया था और इस सुंदर किनारे से चलने के बाद बेहोश हो गया था। हेदी जो अत्यंत गंभीरता से अपने शब्दों को सुन रहे थे, ने अपनी कहानी में अचानक मोड़ पर अपनी आंखों को लुढ़काया। लेकिन यह वह नहीं है जो मैं पर हो रहा था। हालांकि मैंने व्यक्तिगत रूप से झील का पता नहीं लगाया है। अफवाह यह है कि जमीन एक निचले गड्ढे है। धुएं के करीब कदम रखने से बचने के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि आपने उल्लेख किया है झील में आत्माएं होती हैं जो इस दुनिया से शांति से नहीं गुजरती हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे ये लुभावना या डरावना लगता है। वह अंत में मुस्कुराई। हो सकता है कि ये दोनों था। यहाँ तक कि अपने खतरनाक इतिहास के साथ धुएंदार कोहरे उसकी आंखों में लुभावना था। पूर्व साम्राज्य निश्चित रूप से प्रभु के साथ एक तरह का था। निकोलस ने उस लड़की को देखा जो अब उसके बगल में मुगध झील को देखने के लिए खड़ा था। वह ये देखकर खुश था कि महिला को आखिरकार मूड में बदलाव आया। उनकी राय में, रोने वाली महिलाएं परेशानी थीं और बहुत परेशानी थी जो उन्होंने आमतौर पर टाला था। वह खुद को उन तरह की परिस्थितियों में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता था जब तक कि उसके पास एक अल्टीरियर मकसद नहीं था। चूंकि वह हेदी से मिला था, इसलिए उसने हमेशा उसे एक सामान्य अस्तित्व के रूप में व्यवहार किया था। वह सोच रहा था कि क्या मनुष्य ने इस तथ्य को अनदेखा कर दिया था कि वह एक प्रभु था और शुद्ध रक्त पिशाच को नहीं भूलना था। शायद यह उस परिस्थिति के कारण था जो उन्होंने शुरुआत में मुलाकात की थी, जिसने लड़की को इसे अनदेखा कर दिया था। लेकिन फिर लड़की ने अपने अधिकांश शब्दों को नजरअंदाज कर दिया, जिसने उसे चिढ़ाया और उसके सिर में आने के लिए उससे बात की। वह अक्सर महिलाओं के साथ शारीरिक संबंधों में खुद को डुबोता था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उच्च या निम्न वर्ग का था।
उसने रक्त पीने के रूप में ज्यादा आनंद लिया, और हेदी मनोरंजक को खोजने के लिए जिसे उन्होंने कोई शारीरिक संबंध साझा नहीं किया, उसके लिए कुछ नया था। मुझे नहीं पता था कि मैं ये कहूँगा, लेकिन उसने उसे देखने के लिए बदल दिया, उसकी विशेषताओं को तेज और सटीक रूप से पूर्णता के लिए बनाई गई एक ढाला मूर्ति की तरह। आप कई बार अजीब तरह से दयालु हैं। आप आखिरकार एक अच्छा आदमी हो सकते हैं, उसने टिप्पणी की। प्रभु ने उसके लिए कुछ ऐसा कहने की उम्मीद नहीं की थी, खासकर उसके बटलर ने उसे धमकाने के तरीके को कैसे रखा था। पहली नज़र में वह औसत लग रहा था, साधारण से कुछ नहीं, लेकिन अगर कोई अपनी गूंद में आंखों की तरह जब तक उसने किया, तो वे इसमें कुछ सुंदर और दुर्लभ पा सकते थे। वह सोच रहा था कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि कहीं उसने उसे प्रतिबिंबित किया। मुझे यहाँ लाने के लिए धन्यवाद। उसने अपने सिर को बंद कर दिया जब उसने उसे बोलते सुना, मुझे लगता है कि मैं अभी भी अकेले चल रहा होगा अगर आप नहीं आए थे। इसका उल्लेख मत करो। मुझे खुशी है कि मैंने आपको सुरक्षित पाया। एक जंगल विशेष रूप से रात में अकेले चलने के लिए कभी सुरक्षित नहीं है। क्या आप काले चुड़ैलों के बारे में बात कर रहे हैं? गहरे जंगल में सिर्फ काले चुड़ैलों की तुलना में कहीं अधिक खतरे हैं। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि बोनेलिक की अन्य भूमि की तुलना में पिशाच की अधिक आबादी है। प्रकृति द्वारा बनाई गई अभ्यस्त स्थितियां हमारी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए बनाई जाती हैं। हेदी को यकीन नहीं था कि क्या वह इसे समझ गई, क्योंकि उसे लगा कि उसके शब्द उसके सिर पर कूद गए। उसने उससे पूछा, क्या हम? उसके सिर को हिलाकर सिरदर्द उसके मंदिरों के दोनों तरफ बन गया था। उसके बाद उसने उसे छूने के लिए हाथ उठाया। उसने उससे पूछा। उसके सिर को हिलाकर वह वापस चली गई जहां उन्होंने घोड़े छोड़ दिया था। हेदी को नहीं पता था कि प्रभु ने उसे उसके पीछे बैठने के बजाय घोड़े पर उसके सामने क्यों बैठ दिया। क्या वह चिंतित था कि वह गिर जाएगी? उसे नहीं पता था कि भगवान ने खुद के रूप में एक महिला को खुश करने की कोशिश की थी। वह सब के बाद इतना बुरा नहीं था। जब वे सफ़ेद घोड़े के साथ शुरू करने वाले थे, तो हेदी ने लगभग अपना संतुलन खो दिया, अगर यह निकोलस के लिए नहीं था जिन्होंने पीछे से उसकी कमर को पकड़ लिया था। उसकी मजबूत बाहें उसके चारों ओर दृढ़ता से रही। झील में आने से पहले उसने इसे नहीं देखा था, लेकिन अब उसकी भावनाएं आखिरकार बस गई थी। वह महसूस कर सकती थी कि उसकी छाती उसकी पीठ के खिलाफ दबा रही थी। उसने आगे के रास्ते पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन प्रभु के इतने करीब बैठे हुए यह मुश्किल था। उसका दिल उसकी छाती में फेंकना शुरू कर दिया, जिससे उसकी वर्तमान स्थिति अधिक जागरूक हो गई। जब वे हवेली के पास पहुंचे, तो हेदी ने अपना सिर झुका दिया और अपने कमरे में चले गए। सुबह वॉरेन ने उसे ईमानदारी से माफ़ी व्यक्त की थी जिसे उसने स्वीकार किया था। वह उसके बारे में सब कुछ नहीं जानती थी, लेकिन वह ये कह सकती थी कि वेनिस लॉसन वॉरेन की माँ थी। फिर भी वह आदमी उसे पसंद नहीं था। वॉरेन के पिता एक इंसान थे जो कुछ साल पहले निधन हो गया था। बेटे और माँ के बीच हुई कुछ झलक और बातचीत के साथ उसे एहसास हुआ कि वेनेसिया एक प्रमुख पिशाच था। कई पिशाचों की तरह वह मिले थे। वह ठंडा होने के लिए आया था, लेकिन वह बहुत सम्मानजनक आदमी था। वह घड़ी के चारों ओर विनम्र था, ये पूछना सुनिश्चित कर रहा था कि क्या उसे कोई परेशानी हो रही थी, या अगर उसने खाया था, या उसका ट्यूशन कैसे जा रहा था। इसने एक भावना को छोड़ दिया कि वह एक काम था जिसे उसने हर रोज चेक किया था। जैसे ही दिन बीतते गए, उसने वॉरेन के साथ अधिक समय बिताया। एक बार परिषद में जा रहे हैं और अपने पिता के शहर और चाय पार्टियों के लिए जाने से पहले इमारत के बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें आमंत्रित किया गया था। इसके कारण उसने प्रभु से कम देखा। हवेली में उस समय के दौरान उसकी आंखें आमतौर पर उसे वहां कहीं नहीं होने के लिए खोजती थी। उसने पहले इसे महसूस नहीं किया था, लेकिन अब वह अपनी कंपनी को गुप्त रूप से याद कर गई थी, हालांकि वह कभी उससे नहीं कहती। वह उस पर उगाया था, उनकी बेनीलेस बाइकरिंग और उनकी बात जिसने उन्हें पिशाचों के बारे में समझने में मदद की। हेदी और लॉर्ड सी 52 अध्याय 52 हड्डियों की झील भाग 2। हेदी जो सेब के बाग के बीच खड़े थे, शाखाओं के चारों ओर हर जगह फल देखने के लिए निकटतम पेड़ को देखा। सेब में से एक को छूते हुए वह इसे जाने से पहले साइड। वह चिंतित महसूस कर रही थी और कुछ दिनों से उसकी छाती तंग महसूस कर रही थी। मौसम ठंडा और उदास था, लेकिन वह गर्म महसूस किया। उसके माथे पर उसके हाथ की पीठ दबाने। ऐसा नहीं लगता कि मुझे ठंड है, उसने खुद से कहा। स्टेनली जो हवेली में था, जो नौकरानी द्वारा साफ खिड़की प्राप्त कर रही थी, ने बाग में खड़े किसी को देखा था। जल्दी में वह ये देखने के लिए नीचे भाग गया कि क्या उसके कीमती सेब का अपहरण केवल सुश्री कर्टिस को वहां खड़े खोजने के लिए किया जा रहा था। उसके पीछे जमीन पर सूखी पत्तियों की हलचल सुनकर हेदी ने बटलर को खड़े और उसे देख पाया। अच्छी दोपहर लेडी कर्टिस, बटलर ने उसे बधाई दी।
अच्छी दोपहर स्टेनली, उसने वापस बधाई दी। ये सेब सुंदर हैं। मैंने रंग में इतना लाल नहीं देखा है। आपने वास्तव में इसका अच्छा ख्याल रखा होगा। वह उस पर मुस्कुराया। धन्यवाद। शुरुआत में उन्हें विकसित करना बहुत मुश्किल था क्योंकि वे बोनेलिक की मौसम की स्थिति के कारण मर रहे थे। मैं अंत में उन्हें बार बार बढ़ने के वर्षों के बाद बढ़ने में सक्षम था। बटलर ने लंबे समय तक पेड़ों को देखकर कबूल किया। उसके बारे में बात करते हुए उसने उससे पूछा, आप कब तक प्रभु के लिए काम कर रहे हैं? उसने जवाब देने से पहले उसे अपने दिमाग में गिनती देखने के लिए कहा, 4 दशक। मैं देखता हूँ, उसने उसके जवाब पर जवाब दिया। एक मानव की टकटकी में स्टेनली को अपने 20वीं के दशक में माना जाएगा, लेकिन वास्तविकता में यह उससे अधिक होगा। उसने जो अध्ययन किया था उसके अनुसार आधे पिशाच अन्य पिशाचों की तुलना में सबसे तेज वृद्ध, लेकिन जब यह मनुष्यों के लिए आया तो धीमा। उस महिला को खुद से ऊब जाना चाहिए। उसने पूछा, क्या आप शहर जाना पसंद करेंगे? मुझे आज बाहर जाने की तरह नहीं लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मेयर की हवेली को भेजे जाने के लिए एक पत्र मांग सकता हूँ। बेशक मेलाडी, बटलर ने अनुपालन किया। एक बादल दोपहर पर हेदी ने निकोलस और वॉरेन दोनों के साथ मानव शहर में से एक में बच्चों के लिए अनाथालय में पैसा दान करने और दान करने के लिए किया था। यह एक पूर्ण घर नहीं था, लेकिन ये पर्याप्त मात्रा में भोजन और छत देने के लिए पर्याप्त था जिनके पास देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। छोटे बच्चों को प्रभु पर उत्साहित रूप से मंडराते हुए देखना आश्चर्य की बात थी, हालांकि भगवान के बारे में भी यही नहीं बताया जा सकता था। फिर भी उसने बात की और उन्हें स्वीकार किया, जैसे विनम्र प्रभु वह व्यवहार करने के लिए था। हेदी ने खुद समय लिया जब उसने एक शर्मीली लड़की को बड़े लकड़ी के स्तंभ के पीछे खड़ा देखा उससे बात करने के लिए। छोटी लड़की ने हेदी को जवाब देने के लिए शब्दों को ठुकरा दिया, लेकिन महिला उसके साथ धैर्य रखती थी। अनाथालय का मुख्य प्रभारी एक महिला थी जिसकी सख्त उपस्थिति थी और ऐसा लगता था कि बच्चे उससे डरते थे। दृश्य ने उसे अपने अतीत की कुछ याद दिला दी, जिसे उसने तुरंत अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया। गुप्त रूप से हेदी किसी भी संदिग्ध चोट के लिए बच्चों को देखता है, लेकिन घुटनों और कोहनी पर कुछ स्क्रैप और घावों के अलावा उसे जगह से बाहर होने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। अनाथालय से बच्चों के लिए एक पलायन के रूप में उन्हें हड्डियों की झील से दूर एक लोकप्रिय नदी में ले जाया गया था। हेदी ने फल काटने में अनाथालय की हेडमिस्ट्रेस की मदद की, जबकि युवा लड़कों ने घास पर फैलने के लिए उनके साथ लाई गई चादरों को फैलाने में मदद की। पिछले दिनों के विपरीत मौसम काफी अच्छा था। सूरज थोड़ी देर में बादलों के पीछे झांक रहा था, जो बोनेलिक के साम्राज्य में दुर्लभ था। ये देखना एक भगवान का कर्तव्य था कि उनके साम्राज्य के विषयों को शांति में थे और उन्हें समझ में आया कि कस्बों में क्या चल रहा था। बहन हेदी, उसने महसूस किया कि उसकी स्कर्ट की पोशाक शर्मीली लड़की द्वारा धीरे से खींची जा रही है। हाँ एनी, ओह, मैं देखता हूँ कि आपने कटोरे को ठीक से पूछा है। छोटी लड़की के सिर को पैटिंग करते हुए हेदी ने धीरे से उसकी हार्दिक मुस्कान दी। हाँ, जवाब की छोटी आवाज आई, जो तब अनाथालय की अपनी अन्य बहनों के साथ भाग गई। जब छोटे बच्चों को संभालने की बात आती है तो आप एक मास्टर प्रतीत होते हैं। स्टार्टलेट हेदी ने ये देखने के लिए बदल दिया कि वॉरेन जो अपने हाथों में पानी का एक टैंक ले रहा था, इसे नीचे रखते हुए उसने अपने दोनों हाथों को धूल दिया। आप एक अद्भुत माँ बन जाएंगे, उसने उसे अपने शब्दों में ब्लश बनाने की तारीफ की। आपकी तरह के शब्दों के लिए धन्यवाद। हेदी ने अपना सिर झुकाया। बच्चे बहुत विनम्र हैं। वह मैं देख सकता हूँ। उसने निकोलस से बात करने वाले लड़कों में से एक को देखने के लिए मोड़ दिया। भगवान लड़के के माथे पर झटका लगाते हैं जो अपने पैर के चारों ओर लटक रहे थे, उसे परेशान करते हुए, क्योंकि वे नदी के तट पर पहुंचे थे। हाइडी उसके हाथ के पीछे दृश्य पर हंसे। उसे परेशान करते हुए देखना बहुत दुर्लभ था और यह एक दुर्लभ दृष्टि थी। वॉरेन ने कहा, जिस तरह से हेदी, मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत थी। मेरी माँ ने कल हमारे हवेली में एक पार्टी फेंकने की योजना बनाई है। सच्चाई यह है कि मेरे कई रिश्तेदार कुछ उच्च समाज के सदस्यों के साथ हमें यात्रा करेंगे और वह आपको मेरी भविष्य की पत्नी के रूप में पेश करना चाहती है। ओह, हेदी ने जवाब दिया, मुझे आशा है कि आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने उसे देखकर कहा, और भले ही वह उस पर उत्सुक नहीं थी, उसने मुस्कान के साथ हिलाया। क्या हमें कुछ और चाहिए? श्री लॉसन, अगर यह बहुत अधिक परेशानी नहीं थी तो आप 2 बक्से लाने के लिए अनाथालय में वापस जा सकते हैं जो हम अपने साथ लाना भूल गए थे। यहाँ कुंजी है, उसने कहा कि उसे सौंप दिया। एक बार वॉरेन गाड़ी में बंद हो गया, उसने चुपचाप सांस ली। एक महिला के लिए जिसने उसे झुका दिया था, क्या महिला के लिए उसे अपने पिशाच परिवार को दिखाने के लिए थोड़ा सा नहीं था? उसके मन में हेदी सोचा, वह हमेशा के लिए महिला से नहीं बच सकती थी।
आखिरकार वे वॉरेन से शादी करने के बाद एक परिवार बनने जा रहे थे। सुश्री जोन्स छोटी लड़कियों में से एक वहां चल रहा था जहां वे खड़े थे। मार्क और गस फिर से उस पर हैं। लड़की ने हेडमिस्ट्रेस को जलन के साथ आहुति देने को सूचित किया। दुर्भाग्य से सुश्री जोन्स के लिए उसके हाथ जल्दी उठने के लिए वहां के अन्य बच्चों के साथ जाम बनाने में शामिल थे। मुझे मदद करने दो, हेदी ने सूचित किया कि उसके हाथ मुक्त थे। जहां लड़कों को हीडी थे वहां पहुंचने की कोशिश की निकोलस की तलाश में जो दृष्टि में नहीं लग रहा था। उसने उम्मीद की कि उसने उस लड़के के साथ कुछ नहीं किया जो उसके चारों ओर लटक रहा था। वहां लड़की ने अपनी उंगली को इंगित किया जिससे हेदी को उस दिशा को देखने की अनुमति मिलती है जहां दो छोटे लड़के एक दूसरे पर चिल्लाते हुए एक दूसरे के चारों ओर अपनी बाहें रखते हैं। हेदी और प्रभु सी 53 अध्याय 53 हड्डियों की झील भाग 3 जहां वे थे उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की जो काम नहीं करता था क्योंकि वे बालों को खींचने और एक दूसरे को लात मारने में बहुत व्यस्त थे। अपने बचपन के व्यवसाय में कदम रखते हुए उसने दोनों को एक दूसरे से दूर धकेल दिया। आप दो लड़के क्या कर रहे हैं, बजाय दूसरों की तरह अपना समय का आनंद लेने के? हेदी ने दो बच्चों से बात करने के लिए एक सख्त स्वर का इस्तेमाल किया। उसने मेरी किताब चुरा ली है जिसका मैं अपनी दादी को देने के लिए अर्थ रहा हूँ। आपकी कोई दादी नहीं है। मैं करता हूँ। आपके विपरीत उन्होंने एक दूसरे को प्राप्त करने की कोशिश की लेकिन हेदी ने उन्हें फिर से खींच लिया। यदि आप अपनी रात को हाउंड कुत्तों के साथ बिताना नहीं चाहते हैं तो इसे आप दोनों को रोक दें। धमकी ने चमत्कार किया जिससे दोनों लड़के अभी भी अपनी जगह पर खड़े हो गए। उसके पिता ने आमतौर पर उसे और उसके भाई बहनों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जब वे अपने पैर की अंगुली को लाइन से बाहर रखने वाले थे। आपका नाम क्या है? एक पल के लिए उसके होंठों को परसिंग वह लड़कों की ऊंचाई के साथ खुद को स्तर पर बैठ गई। उसकी स्वर को नर्म करते हुए उसने धीरे से उससे बात की। मुझे नहीं लगता कि यह सही होगा। क्या आप जानते हैं कि जिन लोगों को हम प्रिय पकड़ते हैं और स्वर्गदूतों में बदलने के करीब एक बार वे मर जाते हैं। यहाँ तक कि अगर हम उन्हें नहीं देख सकते हैं तो वे अभी भी अपने प्रियजन की देखभाल के आसपास हैं। लोग कभी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए आपको कभी नहीं बताना चाहिए कि वे मौजूद नहीं हैं। कभी कभी आपको उन्हें यहाँ रखना होगा। उसने अपना हाथ लेने और अपने दिल पर रखने के लिए कहा। आपके दिल में सुरक्षित, वह लड़के को देखकर मुस्कुराती थी। वहां से दोनों लड़कों को भेजते हुए हेदी ने उनका पीछा किया, केवल प्रभु द्वारा रोका गया जो एक पेड़ के खिलाफ झुका रहा था। ये कचरा का एक ढेर है जिसे मैंने थोड़ी देर में सुना था। आह, आपने सुना? मैंने किया। क्या तुम बड़े हो गए हो? उसने उससे झूठे आश्चर्य के साथ पूछा और उसने उन दो लड़कों को देखा जो उनके बीच अच्छी दूरी बनाए रखते थे। नहीं सरदार, गुमराह छोटे बच्चों हम हैं। आप क्या प्रस्ताव होगा? मैं क्या करना चाहिए था? उसने उसे पर उसके ब्राउज उठाने से पूछा। बहुत आसान, मृत लोग चले गए हैं और वापस नहीं आएंगे। उसे आदमी से पूछो और कुछ वह नहीं है पर रोने से आगे बढ़ो। झूठी महल का निर्माण हमेशा काम करने के लिए नहीं जा रहा है। गस नाम का लड़का उसकी ओर दौड़ने के लिए चारों ओर मुड़ गया था। आप कहाँ जा रहे हैं? हम जल्द ही खाना शुरू करने जा रहे हैं, उसने कहा। मार्क ने कहा कि उसने वहां किताब फेंक दी। लड़के ने उसे अतीत में जाने के लिए तैयार कहा लेकिन उसने लड़कों के हाथ पकड़ लिया। जब मैं इसकी तलाश में जाता हूं तो आप प्रभु के साथ आगे क्यों नहीं जाते? हाँ, उसने उससे कहा और फिर प्रभु का सामना करना पड़ा कि वह लड़के को उसके साथ ले जाए। हेदी वापस चली गई जहां उसने दोनों बच्चों को एक दूसरे के साथ लड़ते हुए देखा था जो झाड़ियों के आसपास की पुस्तक की खोज कर रहे थे। पृष्ठों के झुकाव को सुनकर उसने ध्वनि का पालन केवल एक भूरे रंग के खरगोश द्वारा विचलित किया जो पानी की धारा की ओर गिर रहा था जो नीचे बह रहा था। तो प्यारा, उसने खरगोश को देखकर कहा। उसके होंठ काटने उसने बाद में पुस्तक लेने और पहले खरगोश को पट्टी करने का फैसला किया। धीरे चलना और खरगोश के पीछे पूंछ उसने इसके करीब आने की कोशिश की। अतीत में उसे पालतू जानवरों को घर लाने या नहीं करने की अनुमति नहीं थी। जब वे युवा थे तो नोरा ने एक बार जंगल से पालतू जानवर के रूप में खरगोश का घर लाया था ताकि अगले दिन इसे पकाया जा सके और रात के खाने के लिए मेज पर परोसा जा सके। खरगोश को पकड़ने और इसे जमीन पर वापस रखने के बाद खरगोश पीछे नहीं देख रहा था और उसने महसूस किया कि उसका दिल डूब गया था। जमीन से उठकर और अपनी पोशाक के पीछे धूल कर उसने उठे हुए जमीन से देखा ताकि पानी को भीड़ में बहते हुए देखा जा सके। यह महसूस करते हुए कि उसने यहाँ काफी समय बिताया था, उसने उस जमीन को महसूस करने के लिए वापस कदम रखा जो वह ढीले और लूट पर खड़ा था। कुछ सही नहीं लग रहा था और जब वह वापस कदम उठाने वाली थी
तो जमीन ढीली मिट्टी में टूट गई जो हेडिडी को नदी में नीचे खींच रही थी। उसे बड़ी नदी में धकेल दिया गया और जब वह अंत में नीचे से उभरी तो वह हवा के लिए गैस लगाई। वह कुगया गया क्योंकि पानी उसके फेफड़ों में प्रवेश किया था। उसकी आंखें जल गई और उसने उन्हें समायोजित करने की कोशिश की। किनारे के लिए ढूंढते हुए वह खुद को पानी के ऊपर रखते हुए चारों ओर मुड़ गई। जैसे ही वह नदी के पार तैरना शुरू कर दिया, उसे लगा कि उसके दाहिने पैर में मांसपेशियों को दर्द से काम करना शुरू हो गया। अब नहीं, उसने खुद को सोचा, आधा पानी पीना और आधा तैराकी बल तैरती है, खुद को बताती है, बस थोड़ा और। जैसे ही वह अपनी बाहों और पैरों को स्थानांतरित करती थी, उसने नदी के तट पर अपने हाथ रखे जब उसे लगा कि कोई नीचे से अपना पैर पकड़ ले। सदमे से उसकी बाहों ने पानी में घुसाना शुरू कर दिया, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सका। जो भी हो, उसे नीचे खींच लिया, उसे दूर नहीं जाने दिया, उसे नदी के नीचे खींच लिया। वॉरेन, जो अनाथालय से वापस आ गए थे, ने बक्से को जमीन पर नीचे रखा, जिसके लिए अनाथालय हेडमिस्ट्रेस ने उन्हें धन्यवाद दिया। बच्चों को देखते हुए और उसके चचेरे भाई जमीन पर चादरों के कंबल पर बैठते हैं, उन्होंने पाया कि हेडी वहां नहीं होना चाहिए। हेडी कहाँ है? उन्होंने किसी को भी विशेष रूप से उसे जंगल से वापस चलने के लिए कहा जो उसके हाथ में एक किताब रखता है। निकोलस उन फलों को खा रहा था जो उसे दिया गया था और जब वह अपने चचेरे भाई को देखने के लिए ऊपर देखा, उसने अपना चेहरा केवल खाने से रोकने और उठने के लिए बदल दिया। क्या बात है? वॉरेन ने अचानक कार्रवाई की। बच्चों को ले लो और अभी छोड़ दो। निकोलस ने अपनी आंखों को हेदी से दूर किए बिना आदेश दिया, जिसने खड़े होने के बाद चलना बंद कर दिया था। ठीक है, वॉरेन ने बिना किसी सवाल का अनुपालन किया और निकोलस और हेदी को एक नज़र देने से पहले बच्चों और हेडमिस्ट्रेस को गाड़ी में वापस ले लिया क्योंकि उन्होंने दृश्य छोड़ दिया। निकोलस ने अपनी बंदूक खींचने और हेदी के हाथ पर शूटिंग करने से एक दूसरा और बर्बाद नहीं किया। उदाहरण के लिए, उसने महसूस किया कि उसने उसे किसी और चीज़ के लिए गलत कर दिया था, लेकिन फिर उसने बात की, आपको कैसे पता चला? उसने पूछा, एक पिशाच हमें नहीं देख सकता, अपने जैसे शुद्ध रक्त पिशाच भी नहीं। उसने कहा, कैसे? ये लगभग भ्रमित हो गया, ये समझना कि वह एक जवाब नहीं पाने जा रहा था। उसने शरीर को धूल में नष्ट करने से पहले माथे में 2 और गोलियों को ड्रिल किया। उसे खोजने के लिए वापस जा रहा है। वह उसे कहीं नहीं होने के लिए चारों ओर देखा। वह उसे समझ नहीं सकता और न ही उसकी दिल की धड़कन सुन सकता था। क्या हुआ उसके साथ? विचार उसके मन पर चला गया जैसा कि उसके लिए खोज की जा रही है। उसके सामने भटकने वाली जमीन को देखकर उसकी भौहें घबरा गई। आगे बढ़ते हुए उन्होंने नदी के पानी में एक छाया पाया। यह महसूस करते हुए कि हेदी था, वह पानी में डुबोकर अपने अंग शरीर को पानी से बाहर निकालने के लिए डुबो गया था। उसे जमीन पर रखकर उसने अपनी नाड़ी के लिए जांच की जो ठीक था। संदेह है कि उसने बहुत पानी पी लिया था। उसने अपनी छाती को अपने शरीर से पानी बाहर जाने के लिए धक्का दिया। जब उसने पानी खांसी शुरू की तो उसने राहत की आह को बाहर कर दिया। उसने उसे बैठने में मदद की, उसे वापस रगड़ते हुए जैसे वह कुचल दिया। उसका चेहरा पीला था और आंखें खो गई थीं। आप इस दूर आने के बारे में क्या सोच रहे थे? अगर मुझे आपको नहीं मिला तो क्या होगा? उसे सांत्वना देने के बजाय वह एक बार शांत हो जाने के बाद डांट गया। हेदी ने अचानक अपनी बाहों में घिरा हुआ पाया और उसकी आंखें कार्रवाई पर चौड़ी हो गई। बेटा, तुम मुझे मौत से डर गए। गंभीरता से तुम क्या सोच रहे थे? और एक बेवकूफ़ किताब के लिए तो परेशानी। उसने उसे बात सुनी। मुझे खेद है, यह नहीं जानते कि अभी और क्या कहना है। उसने माफ़ी मांगी। जब निकोलस वापस खींच लिया तो उसने अपने चेहरे के किनारे अपना हाथ रखा और पूछा, क्या आप ठीक हैं? हेदी ने महसूस किया कि उसके दिल में अदृश्य तार फिर से कसकर खींचते हैं जब उसकी गहरे लाल आंखें उसकी आंखों में घूरती हैं। जब तार तले हुए तो उसे एहसास हुआ कि वह गहरी परेशानी में थी। हेदी और लॉर्ड सी 54 अध्याय 54 वार्मअप भाग 1। जब हेदी हवेली तक पहुंची तो वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से एक गड़बड़ थी। यहाँ तक कि क्लोक निकोलस ने उसे ठंडा महसूस किया था। दोनों प्रभु और महिला भिगोने गीले को देखकर बटलर ने नौकरानी को उन दोनों के लिए स्नान तैयार करने का निर्देश दिया। नौकरानी को देखकर उसके रास्ते पर स्नान के दरवाजे बंद हो गए। उसने गर्म पानी में खुद को डुबोने से पहले अपने कपड़े हटा दिए। उसके शरीर में झटके बंद हो गए। पानी ने उसकी गले की मांसपेशियों को शांत कर दिया और पूर्ण चुप्पी में वह अच्छा महसूस करती थी। अपनी बाहों को स्थानांतरित करने के लिए बहुत थक गया। वह अभी भी अपने हाथों की हथेलियों पर घूरते हुए विस्तृत टब में बैठ गई। आज उसके लिए काफी दिन हो चुका था। शहर की उसकी छोटी यात्रा उसके पानी में गिरने में समाप्त हो गई थी।
वह खुश थी कि वह थी जो छोटे लड़के के बजाय पुस्तक की तलाश में चला गया था। बहती नदी से बाहर निकलने की प्रक्रिया में उसने महसूस किया था कि कोई उसे कहीं से बाहर खींचता है। क्या उसने इसे गलत किया था? वह इसका निरीक्षण करने के लिए पानी के स्तर से ऊपर अपने पैर उठाने से पहले सोचती थी। सीधे टब में बैठकर वह उसके पैर करीब लाया। ये स्पष्ट नहीं था, लेकिन 3 बेहोश लाल रेखाएं जो टखने के एक तरफ बनाई गई थी। पानी में गिरने की याद ताज़ा थी और उसने इसे अपने दिमाग में फिर से खेलना जारी रखा, ये सोचकर कि उसे नदी के नीचे किसने खींचा था। इसके बारे में सोचकर उसके शरीर में ठंड लग गई। लेकिन यह एकमात्र चीज़ नहीं थी जो उसके दिमाग को परेशान कर रही थी। ये बोनेलेक के स्वामी के साथ कुछ करना था। नहीं, उसने एक कानाफूसी में इनकार किया, उसके घुटनों को करीब खींचा ताकि वह उस पर अपना माथा आराम कर सके। ये संभव नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए था और उसने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। अपने रास्ते पर हेदी ने सत्यापित करने और इनकार करने की कोशिश की थी कि वह सही कैसे महसूस करती थी, लेकिन सब कुछ एक निष्कर्ष पर आ गया था कि वह भगवान के लिए आकर्षित थी। उसका दिल बार बार फिसल गया जब उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया था। वह हमेशा अपने शब्दों के साथ उस पर एक जबड़े ले रही थी कि उसे तबाह कर दिया गया था जब उसने एक चिंतित अभिव्यक्ति दिखाई थी जो उसके लिए थी। बस इस बारे में सोचकर कि नदी में क्या हुआ, उसके गालों में गर्मी लाई जिसे वह गाड़ी में आने के बाद से रोकने में सक्षम नहीं थी। सोच और उम्मीद है कि एक अच्छी रात के आराम के बाद भावना गुजर जाएगी। वह खुद को तौलिया के साथ सूख गई जिसे कमरे से बाहर निकलने से पहले पक्ष में रखा गया था। दुर्भाग्य से यहाँ तक कि एक गर्म भी उसके शरीर में मांसपेशियों को राहत देने में मदद नहीं करता था। उसके माथे और गर्दन पर उसके हाथ के पीछे की ओर जगह, वह साइड। तब उसे एहसास हुआ कि वह एक दिन पहले से क्यों थक गई थी। उसने एक ठंडा पकड़ा था और नदी में गिरने से केवल ठंड लग गई थी जिसे उसने और अधिक स्पष्ट पकड़ा था। वॉरेन जो बच्चों को अनाथालय वापस ले जाने के बाद हवेली में वापस लौट आए, ये जांचने के लिए कि क्या भगवान और हेदी अभी भी वहां थे या नहीं। प्रभु से क्या हुआ ये सुनकर वह अपने कमरे में हेदी का दौरा करने गया था। आप थक गए हैं, उन्होंने अपनी उपस्थिति में टिप्पणी की, जिसने उसे पीठ झुका दिया था जबकि कंबल उसके शरीर के निचले हिस्से को कवर किया था। मुझे लगता है कि डॉक्टर के लिए ये जांचना बेहतर होगा कि क्या आपको कोई घाव मिले। हेदी ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। चिंता मत करो, डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद को चोट नहीं पहुंचाई। मैं कल सुबह तक ठीक हो जाऊंगा, उसने उसे मुस्कान के साथ आश्वासन दिया। ऐसा लग रहा था कि मुस्कुराते हुए भी उसकी बहुत सारी ऊर्जा ले ली। वॉरेन ने अपने होठों का पीछा किया लेकिन फिर भी चुपचाप उसके लिए सहमत हो गया। एक नौकरानी ने हेदी के बिस्तर के बगल में इसे रखने के लिए भोजन की एक ट्रॉली के साथ कमरे में प्रवेश किया। मैंने बटलर से अपना रात का खाना आपके साथ भेजने के लिए कहा। मुझे आशा है कि आप मेरी कंपनी को कोई परवाह नहीं करेंगे, वॉरेन ने पूछा। मैं अभी कुछ कंपनी का उपयोग कर सकता हूँ, हेदी ने उसे जवाब दिया। उसकी पीठ की मांसपेशियों में गले लग रहा था लेकिन वह चुपचाप अपने बिस्तर से बाहर हो गई और मेज पर एक सीट ले ली जहां नौकरानी प्लेट और भोजन स्थापित कर रही थी। अपने खाने के दौरान उसने उसे उसका नाम हेदी कहते सुना और उसने अपनी आंखों से मिलने के लिए देखा। जब महिलाओं की ध्यान और सूचना लेने की बात आती है तो मेरे पास पर्याप्त अनुभव नहीं है, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूं कि अगर मैं आपके लिए अजीब हूं तो मैं माफ़ी मांगता हूं। मैं समझता हूं कि यह हमारे प्रकार दोनों शांति लाने के लिए संघर्ष की शादी है, लेकिन यह एक शादी है। मैं वादा करता हूं कि मैं अब से आपके लिए एक बेहतर साथी बनूंगा। उन्होंने एक गंभीर चेहरे से वादा किया और एक अजीब कारण के लिए भले ही उसे खुश होना चाहिए था, उसने महसूस किया कि उसका दिल उसके शब्दों में डूब गया था। उस अपराध पर उसकी सचेत मजाक जो बनाना शुरू कर दिया था। उसे कुछ भी कहने में सक्षम नहीं है। उसने अपना भोजन खाने से पहले एक छोटा सा झटका लगा। नींद वास्तव में जल्द ही आ गई थी जब उसके सिर तकिया मारा। सुबह हेदी जल्दी जाग गया था लेकिन थकान अभी भी उसके शरीर में चली गई थी। उसका मन धुंधला था क्योंकि वह बिस्तर पर बैठ गई थी। बुखार कम नहीं हुआ था लेकिन केवल रात भर बढ़ गया था। दीवार पर घड़ी को देखते हुए वह तैयार होना शुरू कर दिया और इससे पहले कि वह नाश्ते के लिए कमरे छोड़ सके, वह सचेत होने से पहले चक्कर आ गई। जब उसका सचेत लौट आया तो उसने देखा कि वह बिस्तर पर वापस आ गई थी। उसके माथे पर एक कपड़ा था। नौकरानी जिसे कमरे में महिला की तलाश करने के लिए कहा गया था, जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। हेदी ने सिक किया, कपड़े डाल दिया जो मेज पर उसके माथे पर रखी। उसके पैर ठंड महसूस करते थे, जैसे उसने बर्फ से भरे पानी की बाल्टी में कदम रखा था। जैसे ही उसका कमरा दरवाजा खुल गया,
उसने देखा कि यह उसका मंगेतर था जो आया और उसके बिस्तर के बगल में एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। मुझे बुखार है। वह आप करते हैं। डॉक्टर सुबह में आपको देखने आया था। उसने कहा कि आपने कल नदी में गिरने के कारण ठंड पकड़ी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि आप आराम के 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाएंगे। मुझे कल डॉक्टर को फोन करना चाहिए था, उन्होंने खुद में निराश कहा। कृपया यह मत कहो, सच बताया जाना चाहिए, मैं कभी डॉक्टरों के साथ अच्छा नहीं रहा हूँ। उसने कहा कि वह उसे अपनी वर्तमान स्थिति के लिए दोष नहीं लेना चाहती। क्या ये सुइयों के कारण है? वह समय जब हेदी ने केवल कर्टिस के परिवार के साथ रहना शुरू कर दिया था। एक गर्मी वह थकावट के कारण बीमार हो गई थी। उसकी माँ हेलेन चिंतित थी, लड़की को डॉक्टर के पास ले गई थी। केवल उसके हाथ में सुई की दृष्टि में डॉक्टरों के कमरे के कोने में चिल्लाती थी। उस उम्र में सुई से डरने के लिए यह पूरी तरह से सामान्य प्रतिक्रिया थी, लेकिन इसके पीछे अधिक कहानी थी। हेदी और लॉर्ड सी 55 अध्याय 55 वार्मक भाग 2 गुलाम इमारतों और इसकी दीवारों से बचने से पहले उसे अपने शरीर में फंसने के लिए बहुत सारे सुइयों के अधीन किया गया था। उन बड़ी दीवारों के पीछे चीजें हुईं जिनके बारे में दीवारों के बाहर के लोग नहीं जानते थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण लोगों के लिए एक जगह थी। इसके बारे में सोचकर वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि वह गुलाम प्रतिष्ठान से बच गई थी। यह एक सपने की तरह अविश्वसनीय महसूस किया जिसे वह जागना नहीं चाहती थी। आपको सोर में भाग लेने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है जो मेरी माँ ने व्यवस्थित किया है। निकोलस और मैं रात के लिए दूर हो जाएगा और सुबह जल्दी लौट जाएगा। बटलर ने आपकी देखभाल करने की जिम्मेदारी ली है जब तक हम वापस नहीं लौटते। जब हेदी सो गया और वॉरेन कमरे छोड़ने के बाद फिर से जाग गया तो वह अपने बिस्तर से खिड़की के बाहर देखने के लिए बदल गई। आकाश अंधेरा हो गया था, भले ही घड़ी अभी भी ये दिखाती है कि यह शाम का समय था। कमरे में अकेले वह मुड़ गई और अपने बिस्तर में बदल गई, बाएं से दाएं तक जब वह गर्म महसूस करती थी और फिर ठंडा हो जाती थी। आलस्य अभी भी उसके सिर में खड़ा है। ये केवल कुछ मिनटों की बात थी जब आकाश ने गरज और बिजली के साथ भारी बारिश डालना शुरू कर दिया था। अफसोस की बात है कि उसका कमरा एक चिमनी से सुसज्जित नहीं था। वह ठंड में चली गई, कंबल को उसके शरीर के करीब खींचकर और हर तरफ कवर करती है कि कोई हवा उसके पास नहीं पहुंची। खाने के लिए कोई भूख नहीं होने के कारण उसने सोते समय नौकरानी को दूर भेजा था, लेकिन वह बटले से बच नहीं सकती थी। सुश्री कर्टिस, अगर आप बेहतर होना चाहते हैं तो आपको कुछ खाने की जरूरत है। उसने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ, मुझे बस सोने की जरूरत है। कंबल के नीचे मफल आवाज आई जो वह अंदर थी। कैसे सूप के एक कटोरे के बारे में? आप इसे जल्दी खत्म कर सकते हैं और फिर सोने के लिए जा सकते हैं। मास्टर खुश नहीं होगा अगर उसने सुना कि आपने कुछ भी नहीं खाया है। रात ठंडी है, इस मौसम को बनाए रखने के लिए आपको कुछ चाहिए। कृपया सुश्री कर्टिस, बटलर से याचिका सुनते हुए उसने धीरे धीरे पानी की आंखों से झांककर देखा। जो बटलर ने गलती की, क्या आप दर्द में हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर को प्राप्त करूं? वह झगड़ा हुआ। मुझे लगता है कि बुखार के कारण मेरी आंखें सिर्फ जल रही हैं। उसने अपने प्रश्न पर अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे आपको कठिन समय देने के लिए खेद है। उसने माफी मांगी, बिस्तर पर बैठकर। ये ठीक है, ये बहुत दुर्लभ है हमारे लिए हवेली में बीमार लोगों को छोड़कर, निश्चित रूप से नौकरों को छोड़कर। मास्टर आमतौर पर हवेली में पिशाच आमंत्रित करते हैं। हालांकि मास्टर बीमार हो गया था, उन्होंने अंतिम पंक्ति में म्यूटस किया। क्या वह मनुष्यों को पसंद नहीं करता है? मैं ऐसा नहीं कहूँगा। उसने उसके सामने सूप के कटोरे को रखने से पहले एक त्वरित मुस्कान के साथ जवाब दिया, सूप गर्म है। कृपया इसके साथ सावधान रहें। धन्यवाद। उसने चम्मच को बकवास किया और कटोरे में इसे गर्म तरल का आधा चम्मच लेने के लिए डुबकी लगाई। चम्मच को उड़ाते हुए उसने इसे पी लिया और कुछ याद किया। आपने कहा कि भगवान निकोलस बीमार पड़ गए थे। क्या ये था जब आप उसे एक मानव में बदल दिया था? बटलर, जो अपनी टट्टू के लंबे किस्में छू रहा था, एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति के साथ आगे बढ़ना बंद कर दिया। आप इसके बारे में कैसे जानते हैं? वह दिन को ज्वलंत याद करता था। उसका स्वामी उसके साथ उग्र था और वह अपने जीवन के लिए डर गया था, लेकिन कुछ मिनटों के बाद वह एक पागल आदमी की तरह हंसना शुरू कर दिया था। स्टेनली खुश था कि वह उस दिन अपना जीवन नहीं खोया था। निश्चित रूप से प्रभु ने उसे जंगली भेड़ियों के साथ कारावास में हमेशा के लिए रखने का वादा किया था, लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसे एक प्रसन्न नजर आया। इसके बजाय उसने उसे जंगली भेड़ियों के साथ एक रात बिताई थी, क्योंकि बटलर पे में फिसल गया था, बिना ये जानने के कि शुद्ध रक्त पिशाच पर क्या प्रभाव पड़ा था। जंगली भेड़ियों के साथ रहना आसान नहीं था।
वे आमतौर पर उस बिंदु पर भूखी थे जहां अगर उन्हें कोई जीवित चलती वस्तु मिली तो इसे उछाल दिया जाएगा और फटेगा। हेदी स्मृति में मुस्कुराया और बोला, ये पहली बार था जब मैं लॉर्ड निकोलस से मिला था। वह घायल हो गया था और दवा की जरूरत थी। यह आप थे? बटलर अपने ब्राउज के बीच एक फुसफुसाता है। क्या? हेदी ऊपर दिखता है क्योंकि वह सूप के एक और चम्मच खत्म करती है। मास्टर ने कहा कि एक मानव ने उसे बचाया, बटलर जवाब देता है और कमरे से खाली कटोरा लेता है। जैसे ही वह दरवाजा बंद कर देता है, वह खाली कटोरे को देख रहा है और फिर दरवाजा देखने के लिए बदल जाता है। चौड़ी अंतहीन सेल का दरवाजा उसके लिए बाहर निकलने के लिए खोला। कक्ष के बगल में खड़े अपने मास्टर को देखकर उन्होंने अपना सिर झुकाया। मानव भूमि की आपकी यात्रा कैसी थी, मास्टर? यह मनोरंजक था, सिवाय मेरे विचारहीन मनुष्यों द्वारा गोली मार दी गई, लॉर्ड निकोलस ने एक कट आवाज के साथ जवाब दिया। मुझे आपको इसे पोशाक करने में मदद करने दे, स्टेनली ने तुरंत पेशकश की। यह आवश्यक नहीं होगा। शहर की एक महिला ने घाव को रोकने के लिए मुझे आवश्यक दवाएं दी। नौकिया, मूर्ख इंसान। भगवान अपने होंठ के एक तरफ बदल गया था के रूप में वह अपने उद्धारकर्ता के बारे में बात की थी। आप उसे स्वर्ग से जल्दी रिहाई होने के लिए धन्यवाद चाहिए। हाँ मास्टर, अपनी यात्रा सफल था। ये सफल से अधिक था। ऐसा लगता है कि मेरा अनुमान सही था। मैं चाहता हूं कि आप व्यक्तिगत रूप से सिर्फ परिषद को एक संदेश देने के लिए, इससे पहले कि वे एक कदम बनाने के लिए यह हमारी योजना को लागू करने के लिए बुद्धिमान होगा। वॉरेन पहले से ही अनुपालन किया है और मैं इंतजार करने के लिए कोई कारण नहीं देख। दवा के बाद के प्रभावों के कारण लॉर्ड निकोलस एक शुद्ध रक्त पिशाच होने से पहले बीमार पड़ गए थे। यह उसी समय था जब मानव और पिशाच संबंध सुधार के लिए संघर्ष की पेशकश की गई थी। तो उसके प्रभु और महिला हेदी पहले से हीविल में मिले थे, स्टेनली सोचा था। हेदी और प्रभु सी 56 अध्याय 56 वार्मथ भाग 3 सिर बटलर के जाने के बाद कई मिनट बीत जाने के बाद हेदी ने अपने कमरे की छत पर घूरना जारी रखा। बारिश ने नॉनस्टॉप को नीचे डालना जारी रखा, सभी ध्वनियों को छलावरण भी किया जो उसने इस्तेमाल किया था। भले ही वह अब ठंडा और डूब रही थी, लेकिन वह आज रात आयोजित पार्टी में नहीं जाने के बचने के लिए ठंड पकड़ने में खुश थी। वह घबरा गई थी और डर गई थी क्योंकि वॉरेन ने इसके बारे में उल्लेख किया था। निश्चित रूप से वॉरेन एक अच्छा आदमी था, लेकिन वह अपनी माँ या उसकी माँ के परिचितों के लिए भी ऐसा नहीं कह सकती थी। वह अब डर और कमजोर महसूस कर रहा था। बोने लेकर आने से पहले उसके पास चिंता करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। उसका परिवार दयालु नहीं था और न ही वे देखभाल कर रहे थे। वह जानती थी कि उन्हें शादी करने के लिए कभी भी एक आदमी नहीं मिलेगा और इससे ये जानना आसान हो गया कि वह समय सही होने पर छोड़ सकती है। वह सोचती थी कि उसकी खुशी कहाँ रखी। वह खुश होना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह इसके लिए कहाँ देख रही थी, यह मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद उसकी त्वचा को नीचे खींचने और तकिया की सतह पर गायब होने के लिए, उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद। जब उसने इस बार उसे खोला तो उसने बिस्तर पर बैठने वाले किसी को पाया। आप वापस आ गए हैं, वह निकोलस को देखकर फुसफुसाया जो एक सफेद शर्ट और काले ढलानों में था। मैं हूँ। ऐसा लगता है कि आपका बुखार समय में बिगड़ गया है, उन्होंने अपनी आंसू आंखों को देखकर टिप्पणी की। इसके लिए थोड़ा और नंगे, जबकि मैं स्टेनली से डॉक्टर को पाने के लिए कहता हूँ। हेदी ने उसे रोक दिया, अपना हाथ पकड़कर। नहीं नहीं, मुझे बस आराम करने की जरूरत है और थोड़ी गर्मी, उसने बेहोश कहा, लेकिन आदमी ने इसे सुना। मुझे विश्वास है कि आप सुबह से आराम कर रहे हैं। आपके कमरे में पर्याप्त गर्मी नहीं है, उन्होंने कमरे के चारों ओर देखने का जवाब दिया। उसने एक छोटी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। यहाँ आओ, उसने उसे उठने में मदद की और उसे अपनी गोद पर रखा, उसे उसके करीब खींच लिया। तुम क्या कर रहे हो? उसने चिंतित पूछा। आपको गर्म रखना, उसने बेतुका जवाब दिया। नहीं, यह मेरा मतलब नहीं है। मुझे वापस रखो। वह कमजोर रूप से संघर्ष कर रही थी इससे पहले कि वह अपनी बाहों में वापस खींच लिया गया था। जब से मैं आ गया हूँ शिवरिंग किया गया है। अब आप फ्रीज से पहले रखो। लेकिन भगवान निक, वह अब बात करने से रोक दिया गया था के रूप में निकोलस उसके हाथ से उसके मुंह कवर किया था। कुछ भी समय में वह खुद को अपनी बाहों में उठा लिया और सीधे अपने कमरे में ले जाया जा रहा था। मैं कहाँ है? मैं कुछ देखा, उसने उसे बाधित किया। आप वजन कम करने लगते हैं। वॉरेन के साथ आपकी सगाई आपके स्वास्थ्य के लिए एक टोल डाल दिया है, उन्होंने कहा कि दरवाजे को खोलकर अपने पैर के साथ बंद कर दिया। फायरप्लेस के सामने रखा गया था कि हाथ की कुर्सी पर जा रहा है। निकोलस अपनी बाहों में हीदी के साथ इसमें बैठ गया।
वह उसके साथ बहस करने के लिए बहुत ठंडा और थक गया था। उसके शरीर में मांसपेशियों को ऐसा लगा जैसे उन्हें एक पहाड़ पर लुढ़काया गया था, हालांकि उसने कभी इसका अनुभव नहीं किया था। चिमनी से आने वाली गर्मी ठंड के मौसम के खिलाफ अच्छा महसूस करती थी। कुछ सेकंड की तरह गुजरने के बाद हेदी ने पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह मेरा मतलब नहीं है, उसने आराम से कहा और महसूस कर रहा है कि उसका हाथ उसके सिर को दबाए ताकि वह अपनी छाती पर झुक सके। तो फिर आपका क्या मतलब था, प्रिय? वह जानती थी कि यह सहनशक्ति की अवधि नहीं थी क्योंकि उसने उसे कई बार पहले इसका इस्तेमाल करते सुना था। समस्या यह थी कि इससे पहले उसे प्रभावित नहीं किया था, लेकिन अब ये किया। इतना है कि उसके बारे में सोच उसकी छाती में एक दर्द पैदा किया। उसने थोड़ी देर के लिए उससे बचने का फैसला किया था ताकि वह उसके लिए अपनी नई पाया भावनाओं के साथ बच सके, लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति उसकी मदद कहीं नहीं कर रही थी, बल्कि इसके लिए केवल ईंधन जोड़ा गया। आंखों में उसे देखने के लिए वापस खींचते हुए उसने कहा, आप हमेशा मुझे चिढ़ाते हैं। हमेशा जो भी आप कृपया करते हैं वह चिंता न करें कि दूसरे व्यक्ति या लोग क्या सोच रहे हैं। क्या आप नहीं जानते कि मैं आपका चचेरा भाई का मंगेतर हूँ? उसने एक बार में अपने विचारों को बाहर करने के बाद झुक दिया। वहाँ उसने उसे सुखदायक रूप से रगड़ दिया। आपको उस गति में इतना नहीं बोलना चाहिए। क्या आप भूल गए कि आप अभी एक बीमार व्यक्ति हैं? उसने उसे धीरे से काट दिया। हेदी ने उसे बोलते हुए सुना, मैं हमेशा वही करता हूँ जो मैं खुश करता हूँ। और आपके बारे में बात करते हुए वॉरेन का मंगेतर होने पर मुझे परवाह है कि आप उसके मंगेतर हैं या नहीं। शायद यह इस तथ्य के कारण है कि मैं आपसे पहले मिला था कि वह किया था। जिस महिला से मैं एक ठंडी बरसात की रात मिली, उसके पास अपना मुंह था। मैं तुम्हें नहीं मिलता है। आपको नहीं है। उसने चुपचाप वापस जवाब दिया और उसने अपनी आंखों को कंबल में कम कर दिया। क्या गर्मी पर्याप्त गर्म है? लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आप मेरे साथ क्यों बैठे हैं। उसने उसे अपने सिर को अपनी छाती पर आराम करने के लिए अपने सिर को डक करने से पहले एक नज़र दी। मुझे गलती मत करो, मैं बारिश के कारण आज रात ठंडा हूँ। आप हालांकि गर्म महसूस करते हैं, उसने उत्परिवर्तित किया। 1 घंटे बाद जब बटलर हमेशा की तरह अपने पे के साथ प्रभु के कमरे में पहुंचे, तो उसने दृष्टि में केवल अपनी आंखों को चौड़ा करने के लिए दरवाजा खोला। आश्चर्य है कि क्या उसकी आंखें चाल खेल रही थी। उसने अपनी दोनों आंखों को अपने मुक्त हाथ से रगड़ दिया, लेकिन दृश्य अभी भी वही रहा। आप क्या कर रहे हैं? दरवाजे स्टेनली पर डॉल्डिंग लॉर्ड निकोलस ने अपने बटलर को अपनी उपस्थिति महसूस करने से पूछा। आपका पे? बटलर ने उसके बगल में खड़े होने से पहले ग्लास के साथ अपने स्वामी को सौंप दिया। क्या आप चाहते हैं कि मैं अधिक लॉग जोड़ूं, मास्टर? हाँ, यह अच्छा होगा। जब आप उस पर हों तो मुझे उस खंड से पुस्तक लाएं जिसे मैंने पुस्तकालय में शेल्फ में रखा था, निकोलस ने आदेश दिया। ठीक है, मास्टर। स्टेनली ने अपना सिर झुकाया, कमरे को छोड़कर। जैसे ही वह सीढ़ियों और रसोई में चला गया, एक विस्तृत मुस्कान ने अपने होठों को रास्ता बनाया। हेदी और लॉर्ड सी 57 पब फ्यूचर विज्ञापन अध्याय 57 हत्या भाग। एक हेदी खिड़की के बाहर पक्षियों की चिरपाहट तक जाग गया, उसके हाथ को ऊपर लाकर चिल्लाने को कवर करने के लिए जो उसके मुंह से बाहर टूट गया। कंबल को उसके शरीर से दूर धक्का, वह घबराहट बैठ गया। कल जो बुखार था वह अंततः गायब हो गया था और अब वह बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। बालकनी के दरवाजे की ओर चलते हुए उसने इसे अपने दोनों हाथों से खोल दिया, जिससे कमरे में सूर्य की किरणों को कमरे में उज्ज्वल कर दिया गया। उसके बुखार की तरह अंधेरे बादल गायब हो गए थे ताकि अंतहीन आकाश क्षितिज तक फैल जाए। जंगल को छुए। बालकनी के रेलिंग पर अपना हाथ रखने के लिए चलना जारी रखते हुए उसने छोटे पक्षी को अपने दिल को बाहर निकालते हुए सुना, क्योंकि यह अपना सुबह का गीत गाता था। छोटे पक्षी को चौंकाने के लिए नहीं, वह चुपचाप इसे देख रही थी। उसकी माँ के बाद से हेलेन का निधन हो गया था। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसकी बुखार रातें हमेशा अकेला होती थीं और उसे घरेलू कामों को संभालते हुए खुद से इसका सामना करना पड़ता था। हेदी बुखार के कारण कल रात के बारे में सब कुछ याद नहीं कर सका, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ने वाले भगवान को महसूस नहीं किया था। उसे यकीन था कि यह एक सपना नहीं था, फिर भी उसे संदेह था कि वास्तव में क्या हुआ और उसकी कल्पना कितनी थी। ये वॉरेन नहीं था, लेकिन निकोलस, जो हवेली में लौटने की देखभाल करने आए थे। रेलिंग पर अपने हाथों को क्लच करते हुए उसने प्रभु निकोलस के विचार पर अपनी टकटकी को कम कर दिया। गाने वाला पक्षी अचानक पेड़ से दूर फट गया। एक गाड़ी की आवाज और घोड़ों के खुरों को सुनकर उसने प्रभु और बटलर हवेली से बाहर निकलते हुए देखा। लॉर्ड निकोलस कपड़े के एक नए सेट में थे,
उनके बाल पिछली रात के विपरीत बड़े करीने से किए गए थे जो खुला था। आश्चर्य है कि प्रभु कहाँ जा रहा था। वह अपने बटलर से बात करते हुए प्रभु को देखना जारी रखा। जब कोचमैन ने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला, जैसे कि वह वहां थी, तो उसने वापस मुड़ने और बालकनी में खड़े होने के लिए अपने पटरियों में रुक गया। केवल एक नज़र के साथ वह अपने दिल को छोड़ और उसकी छाती के खिलाफ लयबद्ध रूप से धड़क रहा महसूस कर सकती थी। वे एक दूसरे पर नजर रखते थे, दोनों अपने टकटकी बंद समय एक क्षण भर के लिए रुक गया। दूर मुड़कर उन्होंने बटलर से कुछ कहा जिसे बटलर ने उसे धनुष देने के लिए कहा क्योंकि वह गाड़ी में कदम उठा। पब फ्यूचर विज्ञापन। जब नाश्ते का समय आया तो हेदी ने अपने कमरे में कूदने की तुलना में हॉल में अपना भोजन करने का फैसला किया। वारेन जो प्रभु के जाने से पहले पहुंचे थे उसके साथ मेज पर भी थे, भले ही उसने कुछ भी नहीं खाया, ये कहकर कि वह विशेष रूप से भूख नहीं था। फिर भी वह उसके साथ बैठ गया जब तक वह अपना भोजन समाप्त नहीं कर लेता, ये सुनिश्चित करना कि वह बेहतर कर रही थी और पहले आने में सक्षम नहीं होने के लिए माफ़ी मांग रही थी। मुझे यकीन नहीं है कि एक इंसान क्या है और बुखार के दौरान और बाद में खाने वाला नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ अपने रास्ते पर आने से पहले डॉक्टर का दौरा किया। उसने मुझे क्या करने की एक सूची दी और आप कुछ दिनों के लिए निर्धारित भोजन खा रहे होंगे जब तक कि हम नहीं जानते कि आप बेहतर हैं, वॉरेन ने उसे सूचित किया। हेदी को नहीं पता था कि क्या उसे धन्यवाद देना था जब वह बिल्कुल आभारी नहीं थी। उसे नहीं पता था कि वह अचानक इतनी मेहनती क्यों हो गई थी क्योंकि वह वोविल से वापस आ गई थी। उनके इरादे दयालु थे लेकिन पूर्णता के लिए चीजें करना कभी अच्छी बात नहीं थी। अभी के लिए उसे हवेली के अंदर रहने के लिए कहा गया था और कहीं भी नहीं जाना था। सबसे पहले उसने सोचा कि वह मजाक कर रहा था, लेकिन वह क्षणिक रूप से भूल गई थी कि वॉरेन ने कभी मजाक नहीं किया। वह व्यंग्य से बोलने के लिए भगवान नहीं था। उसने लेटिस को एक यात्रा देने के लिए सोचा था, लेकिन इसे इंतजार करना होगा। शुक्र है कि वॉरेन उसके साथ रहे, उसकी पढ़ाई के साथ मदद करने के लिए जो आमतौर पर स्टेनली का ख्याल रखा। वॉरेन सिर बटलर की तुलना में उदार था, ये सुनिश्चित करने के लिए अपना समय ले रहा था कि वह समझ गई। दोपहर से पहले दोनों ने हवेली के चारों ओर घूमने लगा। दीवारों पर लटकाए गए सभी चित्रों के साथ वॉरेन ने उनमें से प्रत्येक को उसके पास पेश किया। वे वास्तव में यथार्थवादी दिखते हैं, उसने बड़बड़ाया, पेंटिंग में से एक पर अपना हाथ चलाया। भले ही ये सदियों पुराने हैं, पेंट अभी भी बरकरार है। यह उनके समय के दौरान प्रसिद्ध चित्रकार में से एक द्वारा किया गया था। एक आधा पिशाच उपहार दिया, वह नहीं है। उन्होंने उसे एक झगड़े के साथ सहमत देखने के लिए कहा। यह एक उपहार है, कैनवास के एक फ्रेम में एक व्यक्ति को कैप्चर करने के लिए। वे गलियारे के माध्यम से चले गए, एक अधिकार ले रहे थे कि वह एक और पेंटिंग में आई थी जिसे दूर के अंत में रखा गया था। वह इसमें एक विशेषज्ञ नहीं थी, लेकिन वह उस पर इस्तेमाल किए गए रंग के विभिन्न और विविध स्ट्रोक से अनुमान लगा सकती थी। ये वही चित्रकार नहीं था जिसने पिछले चित्रों को चित्रित किया था जो उन्होंने चलाया था। यह एक पेंटिंग थी जो एक बेहद सुंदर महिला से संबंधित थी, एक सुंदरता जो वह वास्तविक जीवन में कभी नहीं आई थी। क्या वह असली था? खुद को हीडी सोचा। उसके लंबे भूरे रंग के ताले जो उसके कंधे को उसकी कमर की लंबाई तक कैस्केड कर दिए। उसकी एक निविदा मुस्कान थी, बड़ी नहीं, लेकिन तस्वीर में कुछ गायब था, जैसे कि पेंटिंग पूरी नहीं हुई हो। चित्रकला के नीचे कोई नाम नहीं बताया गया था। पब फ्यूचर एड्स द्वारा विज्ञापन। ये कौन है? हेदी ने पूछा, पेंटिंग के करीब एक कदम उठाकर महिला की आंखों में बेहतर दिखना। ये लेडी लुइस पेरोन है। वह भगवान निकोलस की माँ है। यह उसकी माँ थी। हेडी इस पर विश्वास नहीं कर सका। बेशक उनके बीच मामूली समानता थी, लेकिन यहाँ महिला को सौम्यता का आकर्षण और हवा थी जिसे भगवान आमतौर पर बाहर होने पर सजीले थे। वह सुंदर है, उसने बड़बड़ा कर वॉरेन की ओर मुड़कर कहा। उसके साथ क्या हुआ? उसने अपने माता पिता के बारे में कभी नहीं सुना था, उनका कभी उल्लेख नहीं किया गया था, जिसके कारण वह उनके बारे में नहीं जानती थी। मुझे खुद यकीन नहीं है। भले ही मैं उसका चचेरा भाई हूँ, लेकिन मेरे जन्म के वर्षों बाद ये था, तो मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैंने सुना कि यह एक दुखद मौत थी। वॉरेन ने उसके साथ पेंटिंग को देखकर कहा, कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता है। आपका क्या मतलब है? उसने उससे पूछा, उसकी भौहें सवाल में फुर्तीली। भले ही निकोलस प्रभु है, कोई भी परिवार में लेडी लुइस के बारे में बात नहीं करता है। मेरी माँ उसकी छोटी बहन थी और वह इसके बारे में बात नहीं करती है। भले ही कई शुद्ध रक्त वाले पिशाच मर गए हैं, मेरे रिश्तेदारों ने उसके बारे में उल्लेख नहीं किया है।
और व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि दूसरों के मामलों में आपकी नाक डालना बहुत कठोर है और इसलिए मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कबूल किया और समझदारी से कहा, मुझे ये भी विश्वास है कि कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें गहरी नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम संभाल या देखने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसलिए अज्ञानी होना बुद्धिमान है। क्या भगवान निकोलस उसे पेंट किया? उन्होंने किया। निकोलस एक बहुत ही कुशल चित्रकार है। आप अपने कुछ टुकड़े देखना चाहते हैं? वॉरेन ने एक मुस्कान के साथ पूछा, उसे दूसरे विषय में बदल दिया। बेशक, उसने कहा, महिला को एक आखिरी नजर देकर और वॉरेन का अनुसरण करने के लिए उसे वापस मोड़ दिया। एक विशाल कमरे तक पहुंचने वह कई कैनवास पर पकड़ खड़ा है जो पहले से ही रंगों से भरा था पाया। वह आश्चर्यचकित थी कि लॉर्ड निकोलस वास्तव में इसमें अच्छा था। चित्रों में परिदृश्य से लेकर शिक्षण जैसे वस्तुओं तक शामिल थे। इसने उसकी मुस्कान बनाई जब उसने सिर के बटले की एक पेंटिंग की दृष्टि पकड़ी जो उसके गाल के करीब एक सेब पकड़ती थी। जब निकट के एक शहर की घंटी जोर से चलती थी तो वॉरेन ने कहा, मैं कुछ घंटों में वापस आऊंगा, हेदी। तब तक खुद का ख्याल रखें। उसने उसे अपनी छुट्टी लेने की कामना की। हेदी और लॉर्ड सी 58 अध्याय 58 हत्या भाग 2। हेदी ने अपना समय लिया, कमरे में रहने वाले सैकड़ों कैनवास को देखते हुए, उन सभी को धीरे धीरे गुजरते हुए, क्योंकि उसके पास पूरे दिन खर्च करने के लिए था। कुछ दिलचस्प थे। उन्होंने जो रंग इस्तेमाल किया वह कुछ ऐसा था जो कोई चित्रकार ने कोशिश नहीं की थी। ये दिलचस्प था क्योंकि उसने एक बार नीलामी में इस तरह से कुछ देखा था जब वह युवा थी। नीलामी जो कानूनी रूप से पिशाच भूमि में हुई थी। यह उस समय के दौरान था जब वह अभी भी एक गुलाम थी और गुलाम स्थापना से बंधी थी। उसे कई अन्य लोगों की तरह नीलामी में ले जाया गया था, लेकिन सौभाग्य से उस दिन उसे एक बोलीदाता और नीलामी के सिर के बीच होने वाले मुद्दे के कारण बेचा नहीं गया था। वह पेंटिंग के बारे में निश्चित नहीं थी, लेकिन यह अजीब तरह से पेंटिंग की उसकी यादें जैसा दिखता था जो वह वहां आई थी। क्या प्रभु और उसके लगभग उस समय पथ को पार कर गए थे जब वे एक दूसरे को अभी तक नहीं जानते थे? उसके मन में सवाल ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। इसके बारे में ध्यान नहीं देना चाहते, वो प्रदर्शन पर थे जो चित्रों के माध्यम से जाना जारी रखा। आगे बढ़ते हुए उसने अचानक महसूस किया कि उसे यहाँ बहुत लंबा नहीं रहना चाहिए था और वॉरेन छोड़ने पर कमरे से बाहर जाना चाहिए था। महिलाओं की पेंटिंग थी, एक सामान्य चित्र नहीं बल्कि महिलाओं की पेंटिंग जो उन पर कपड़ों का एक टुकड़ा नहीं पहनी थी। कुछ पुरुषों और महिलाओं को एक ही चित्र में एक साथ रखते हैं। बस उन्हें देखकर उसकी आंखें दूर हो गईं। गुलपिंग, उसने सोचा कि वह गोपनीयता के मामले में कदम रखा था, कुछ ऐसा जिसे वह नहीं देखना था। कमरे से बाहर डैशिंग और दरवाजे बंद करने के लिए परेशान नहीं है। वह जल्दी से अपने कमरे में वापस आ गया। सिर बटलर, जो नौकरानी मिल रही थी हवेली पर अपनी सामान्य नौकरियों को पूरा करते हुए, अब हॉल में खड़ा था, जबकि नौकरानी को अपनी हस्ताक्षर संकीर्ण आंखों को देते हुए वह आज सुबह से फूलों को फूलदान से बदलना भूल गई थी। इसने उसे मुस्कुरा दिया कि भगवान अंततः अपने दिल को गर्म करना शुरू कर दिया था, अपनी भावनाओं के संपर्क में रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद वह भ्रामक था क्योंकि सुबह जब श्री लॉसन बस गाड़ी में पहुंचे थे तो चीजें वापस आ गई थीं। मास्टर, स्टेनली ने वॉरेन के आगमन के संदेश को रिले करने के लिए लॉर्ड निकोलस के दरवाजे को खटखटाया। आओ, स्टेन, यह क्या है? उसके गुरु ने शांति से पूछा। जब बटलर ने चारों ओर देखा तो युवा महिला अपने कमरे में कहीं नहीं देखी गई थी। श्री लॉसन आ गए थे। उसकी कुर्सी पर बैठे हुए प्रभु अपने आप को चकित कर रहे थे। क्या आप चिंतित थे कि वॉरेन को मेरे कमरे में हीदी मिल जाएगी? उसने अपने कपड़ों को अनाशम रूप से पट्टी करने की शुरुआत की, जिसने अपने सेवकों के सामने बहुत बार किया था। बटलर ने अपनी आंखें फर्श पर डाली थी। टोबी ने मुझे अपने आगमन के बारे में सूचित किया। चिंता मत करो, सुश्री कर्टिस शांति से अपने कमरे में सो रही है। उसका तापमान सामान्य रूप से वापस आ रहा है ताकि वह ठीक हो। उत्साहित और अपने मन को खुद रखने में असमर्थ, स्टेनली ने पूछा, क्या ये चीजें मास्टर बदलती हैं? मुझे आश्चर्य है। उसके स्वामी उससे बात करने से पहले आर्मेड, मैं चाहता हूं कि आप गाड़ी तैयार करें। मैं 1 घंटे में परिषद के लिए जा रहा हूं। बेशक, मास्टर, मैं आपकी वापसी की कब उम्मीद करूंगा? मैं 1 सप्ताह में वापस आऊंगा। मेरे पास बैठने और छोटी बिल्ली के साथ खेलने की तुलना में चीजों की आवश्यकता है। उसके मास्टर ने उसे विचार किया कि वह किस बिल्ली के बारे में बात कर रहा था जब उनके पास हवेली में कोई नहीं था। इसके बाद उसे मारा कि वह महिला का जिक्र कर रहा था। मैंने सुना कि नॉर्मन पिशाचों के खिलाफ शत्रुता बढ़ा रहा है जो बोनेलेक में होने वाले व्यापार के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने पहले से ही मनुष्यों और पिशाच भूमि को विभाजित करने पर विचार करने के लिए एक याचिका रखी है।
ये काफी एक मुद्दा होगा अगर वह हस्तक्षेप करता है। मैंने सोचा कि वह पश्चिम भगवान को लक्षित कर रहा था। वास्तव में वह है, लेकिन यह एक दर्द होगा अगर उसने अपने दुश्मनों को फ्लिप करने का फैसला किया। मुझे खुशी है कि सिकंदर ने एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना सुनिश्चित किया जो उपयोगी हो सकता है और वुविल के लिए भगवान के रूप में वेस्टेल को प्राप्त करके पिशाच के खिलाफ नहीं जा सकता है, लेकिन वे जो हमारे लिए एक अलग स्थिति पैदा कर रहे हैं। खैर, ये स्पष्ट था, इसलिए हमने आवश्यक उपाय किए हैं। मैं दक्षिण की थोड़ी यात्रा करूंगा, इसलिए शायद मेरी यात्रा 1 सप्ताह से अधिक हो सकती है। ये लड़की और वॉरेन के लिए भी समय देगा। देखो कि आप क्या कर सकते हैं। उसने अपने बटलर का आदेश दिया, और मुझे अच्छी मात्रा में रक्त के साथ मेरी पीठ धोने के लिए एक अनुभवी नौकरानी प्राप्त करें, ये कहते हुए कि उसका प्रभु स्नान में गायब हो गया। हाँ मास्टर, अभी। वह झुका और जल्दी से अपने कमरे में नौकरानी भेजने के लिए अपनी छुट्टी ले लिया, ये जानते हुए कि वह उसे इंतजार कर लोगों को पसंद नहीं था। उस सुबह जब उसने अपने गुरु को बंद देखा, लेडी हेदी बालकनी में था। एक दूसरे की उपस्थिति पकड़े जाने के बाद उन्होंने एक दूसरे को देखा और स्टेनली ने अपनी आंख के कोने से एक नज़र छीन ली थी। उसका स्वामी, जिसने उसे चिमनी के सामने अपनी बाहों में पकड़ लिया था, अब उसे ठोस अभिव्यक्ति दी। उन्होंने याद किया कि यह एक अजीब वातावरण था जिसे उन्होंने साझा किया था। लॉर्ड निकोलस की उम्मीद थी, श्री लॉसन ने महिला के साथ अच्छा समय बिताया। हेदी और लॉर्ड सी 59 अध्याय 59 हत्या भाग 3। हेदी वॉरेन को निराश नहीं करना चाहता था और हवेली में घर के अंदर रहा था। अपने कमरे को खुद से साफ करना और समय को मारने के लिए वस्तुओं का आयोजन करना। बाद में वह नीचे गई, स्टेनली के लिए पूछ रही थी क्योंकि वह प्रभु की पुस्तकालय का उपयोग करना चाहती थी। क्या आप जानते हैं कि कमरे में सबसे पुरानी किताब कौन सी हो सकती है? मुझे इसे आपके लिए प्राप्त करने दो। स्टेनली ने कमरे के सबसे दूर के अंत में जाने और किताबों के माध्यम से अपना हाथ चलाने की पेशकश की, इससे पहले कि वह एक मोटी दिखने वाली किताब खींचे। मुझे नहीं लगता कि आपको ये दिलचस्प लग सकता है। उन्होंने अपने विचारों को जोड़ा। उसे किताब सौंपते हुए उसने देखा कि पृष्ठों को सुस्त कर दिया गया था। धब्बे और धब्बे इसे सजाते हैं। क्या पिशाच अस्तित्व के कोई रिकॉर्ड हैं? मास्टर निकोलस ने उन्हें बहुत पहले जला दिया था, इससे पहले कि मैं उसके लिए काम करना शुरू कर दूं। क्या इसके लिए कोई विशेष कारण जला दिया गया था? स्टेनली ने कुछ समय के लिए इसके बारे में सोचा और अपने कंधों को यह इंगित करने के लिए झुक दिया कि वह नहीं जानता था। मैं देखता हूँ। क्या कुछ ऐसा है जिसे आप लेडी कर्टिस की तलाश कर रहे हैं? क्या मैं तुम्हें एक प्रश्न मुर्गी से परेशान कर सकता हूँ? बटलर ने अपना सिर झुकाते हुए उसने अपना मुंह खोला। क्या कोई किताब है जिसमें रून और लॉसन के परिवार के रिकॉर्ड हैं? एक परिवार के पेड़ और उनकी उत्पत्ति की तरह उसने उसके लिए बोलने का इंतजार किया। मुझे नहीं लगता कि एक महिला है। हो सकता है कि आप लेडी वेनिस से इसके बारे में पूछ सकते हैं, बटलर ने सुझाव दिया। ये ठीक है, उसने उसे एक मुस्कान दी। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि आप कल की तुलना में बहुत बेहतर कर रहे हैं। आपको अच्छी तरह से आराम करना होगा, उसने बटलर से सुना, जो पुस्तक को वह पहले से खींची गई थी, जो मूल स्थान पर थी। मैंने किया, उसने ग्लास के एक और खंड को देखकर कहा। उसे विवरण याद नहीं था, लेकिन वह कल रात जानता था कि वह प्रभु कक्ष में थी। क्या स्टेनली इसके बारे में जानता था? जब वह उसे देखने के लिए बदल गई तो उसे एहसास हुआ कि वह पहले से ही उसे देख रहा था। आप किया? उसने यह नहीं जानकर पीछे हट गया कि उसे वास्तव में क्या पूछना है। ये देखकर कि बटलर ने अपने सिर को सवाल में झुका दिया, उसने अपना सिर हिला दिया कि यह कुछ भी नहीं था। पुस्तकालय से एक पुस्तक उधार लेते हुए उसने इसे पढ़ने के लिए अपने कमरे में ले लिया, लेकिन इसके बजाय थकान के कारण सो गया। अगले 2 दिनों में हेदी को हवेली में प्रभु नहीं मिला और अनुमान लगाया कि वह अभी तक वापस नहीं लौटे हैं, क्योंकि उसने आखिरी बार उसे देखा था। वॉरेन ने उसके साथ नाश्ते और रात के खाने के लिए 1 घंटे या उससे अधिक समय लिया, लेकिन ये सब था। उसके पास अपना पूरा खाली समय नहीं था, लेकिन उसने दिन में कम से कम एक बार उसकी यात्रा करना सुनिश्चित किया। उसका समय स्टेनली से कक्षाएं लेने में अच्छी तरह से बिताया गया था, जिसमें अब उसकी पढ़ाई के साथ नृत्य शामिल था। यह एक झूठ होगा अगर उसने कहा कि वह इसका आनंद नहीं लेती। सप्ताह के मध्य में उसने अपने बालों के सामने काटने की भी कोशिश की, क्योंकि फ्रिंज काफी लंबे समय तक बढ़ गया था कि वह इसे रिबन के साथ बांध सकती थी। लेकिन यह उस समय के कारण अच्छी तरह से नहीं चला गया जब वह अपने कैंची को काटने के लिए तैयार कर रही थी और छींक उसके मुंह से बाहर आई थी। अंत में सिर बटलर ने अपने बालों को उचित कटौती देने के लिए शहर से एक महिला को बुलाया था। हालांकि उसने फिर से भगवान के पेंटिंग रूम में कदम नहीं उठाया,
लेकिन उसने एक भव्य पियानो पर ठोकर खाई जिसे एक कम रोशन कमरे में रखा गया था जो पियानो को छोड़कर खाली था। पियानो ने अपनी यादें घर की जब उसकी माँ अभी भी जीवित थी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि इसे कैसे ठीक से खेलना है। वह अक्सर उसके बगल में बैठती थी क्योंकि उसकी माँ ने काले और सफ़ेद चाबियां बजाई थी। कभी उसकी माँ उसे एक भी कुंजी दबाने के लिए कह देगी जो उसे हर खुश कर देगी। एक बच्चे के रूप में हेदी नोरा की तुलना में शांत और आज्ञाकारी बच्चा था जिसे किसी अनुमान की आवश्यकता नहीं थी। वह बहुत जुड़ी हुई थी और उसकी माँ की मृत्यु ने उसके बहुत दुख का कारण बना दिया था। दुर्भाग्य से वॉरेन को उपकरण में कोई दिलचस्पी नहीं थी और इसलिए यह नहीं पता था कि कैसे खेलना है। सिर बटलर को परेशान नहीं करना चाहते हैं। उसने वह किया जो वह अपने समय के साथ कर सकता था। लेकिन स्टेनली हमेशा अपने बचाव में थी, यहाँ तक कि उस बोरियत के दौरान भी वह भर गई थी। वह स्टेनली से प्रभावित थी कि वह हवेली के आसपास कितनी अच्छी तरह से सुसज्जित थी। एक शाम जब हेदी स्टेनली के साथ पियानो को रिहा कर रही थी तो उसने 2 दिन पहले अपने द्वारा सिखाए गए सरल संगीत को खेलने की कोशिश की। जिस तरह वे अभ्यास कर रहे थे, दरवाजे पर खड़े व्यक्ति की आवाज आए, अंत में पियानो का उपयोग करने वाला कोई है। मास्टर, स्टेनली अपनी सीट से कूद गया। अपने प्रभु को बधाई देने के लिए इतनी जल्दी है कि वह अपने घुटने को लकड़ी के बोर्ड में पीटने लगा। हेदी सिर ने भगवान को देखने के लिए तड़क उठी जो दरवाजे पर खड़ा था, एक हाथ जो दीवार पर आराम करता था और दूसरी जेब में। मैं आपके और दूसरों के लिए कुछ स्मृति चिन्ह लाया। क्या आप कृपया अनपैक कर सकते हैं और इसे भूमिगत में ले जा सकते हैं? निकोलस ने पूछा। उसकी आंखें हेदी पर तैकी, जिसने उसे घूरने के बाद उसकी टकटकी को कम कर दिया था। हाँ मास्टर, कृपया मुझे क्षमा करें। बटलर ने उन दोनों के लिए अपना सिर झुका दिया और कमरे छोड़ दिया। मैं देखता हूँ कि आप स्वास्थ्य में अच्छा कर रहे हैं। उसने फिर से वजन कम किया था, लॉर्ड निकोलस ने नोट किया, जहाँ से वह था नहीं। मैं हूँ। मेरे पास निर्धारित भोजन के साथ 8 दिन आराम था। उसने कहा कि वह उसे सवाल में अपने ब्राउज उठाती है। वॉरेन डॉक्टर के पास गया था ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैं बेहतर था और फिर से बीमार नहीं हुआ था। मुझे लगता है कि मैंने कुछ पाउंड भी खो दिए। वह अंत में हंसे। क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं? मुझे लगता है कि वह एक पतली पत्नी चाहता है और वह अपना भोजन काट रहा है। उसने कमरे में अपना कदम उठाया, भव्य पियानो की ओर चल रहा था जहां वह अब बैठी थी। बेशक, वह नहीं किया। हेदी ने संदेह करने से पहले कहा कि उसने क्या कहा। क्या ये सच था? वॉरेन उस तरह का आदमी नहीं था। ब्रह्म को देखकर जो उसकी धुंधली आंखों पर बादल करना शुरू कर दिया, जो उसके चेहरे पर गिरने वाली मोमबत्तियों के प्रकाश के साथ उसे देखा, वह मुस्कुराया। क्या आप जानते हैं कि पियानो कैसे खेलना है? बैठो कृपया, उसने कहा कि उसे उठते हुए। चारों ओर घूमते हुए उन्होंने एक सीट ली जो स्टेनली कुछ क्षण पहले कब्जा कर लिया था। वह हमेशा भागने के लिए तैयार थी और विचार ने उसे और अधिक मुस्कुराया। बहुत नहीं, मैं भी बिल्कुल एक शुरुआत नहीं हूँ। क्या आप सुनना चाहेंगे हालांकि मैंने स्टेनली से क्या सीखा? उसने उसे अपनी हथेली के किनारे के साथ अपने सिर का समर्थन करते हुए एक त्वरित नोट दिया। हेदी और लॉर्ड सी 60 पब फ्यूचर विज्ञापन अध्याय 60 हत्या भाग 4। वह धीमी और लगातार खेला, उसकी उंगलियां चलती हैं और भव्य पियानो में चाबियां दबाती हैं। आंखें ऊपर और नीचे देख रही हैं, पियानो शीट से जो सामने रखा गया था। यह एक छोटा सा टुकड़ा था लेकिन उसकी उंगलियां बोर्ड पर हर जगह होने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उपकरण से संगीत के छोटे स्वर उभरे थे। ये सब अभी के लिए है, उसने एक भेड़ के रूप से कहा। आपकी उंगलियां बहुत कठोर हैं, उसने जवाब दिया। उसकी उंगलियों पर उसकी आंखें, आपको उन्हें आराम करने की जरूरत है। मेरी उंगलियों को देखो, और उसने किया। उसे चाबियों के केवल बाएं खंड को लेते हुए देखा। उनकी गतिविधियां नदी में बहने वाले पानी की तरह थीं। यदि संभव हो तो हेदी उसे पूरे दिन और रात खेल सकते थे, लेकिन आदमी ने उसे संगीत खेलने का आनंद नहीं दिया। स्टेनली में चीजें शुरू करने की आदत है जो मुश्किल है। आइए आपको कुछ सरल सिखाएं। मेरी उंगलियों का पालन करें। आधे घंटे के बाद भगवान निकोलस ने उसे चाबियों के साथ बेतरतीब ढंग से खेला। उस रात के लिए धन्यवाद, हेदी ने धुंधला कर दिया जो पूरी तरह से अलग अर्थ दे रहा था। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक अनाज अपने होठों पर बोले गए शब्दों के साथ गठित हुआ। उसने अपने गले को साफ कर दिया। मैं उस दिन का मतलब था जब मैं बीमार था। अब तुम थे, और यहाँ मैंने सोचा कि मुझे कुछ याद नहीं था जो मैं चाहता था। उसने उसे चिढ़ाया, उसे और अधिक फहराते हुए देखकर। सफ़ेद चाबियों को देखने के लिए उसकी आंखों से नहीं मिलना, क्या बात है? आपने कम बात की है, उन्होंने कहा। यदि यह पहले था, तो हेदी के पास एक बच्चे की तरह रिटॉर्ट करने के लिए कुछ होगा।
वह उसे अपने बिस्तर से लेने के लिए उस पर गुस्सा करती थी ताकि उसे केवल उसकी गोद में डाल दिया जा सके। हालांकि वह उसे समझ नहीं पाया, एक व्यक्तित्व के साथ जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। लेकिन फिर यह मुद्दा यहाँ नहीं था, मुद्दा उसके लिए उसकी उभयचर भावनाएं थी। उसे एहसास हुआ कि उसके लिए पागल रहना या उसके साथ परेशान होना मुश्किल था। पिछले कुछ दिनों से वह उन छोटे छोटे क्षणों अनजाने में आनंद लिया। उसे अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित करना पड़ा जब वह अच्छी तरह से जानने के आसपास था कि चीजों को सुनने के लिए एक शुद्ध रक्त पिशाच का बहुत अच्छा कान था। हेडी, उसने उसका नाम उसे अपने विचारों से दूर तोड़ने के लिए बुलाया। उसका हाथ उसके सिर के किनारे उसके सीधे बालों के किनारे के माध्यम से भाग गया। आप सुंदर दिखते हैं, उसने पियानो खेलने से पहले उसे तारीफ की जैसे उसने कुछ भी नहीं कहा था। पब फ्यूचर विज्ञापन द्वारा विज्ञापन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अब इसे छिपाना कितना चाहता था, वह नहीं कर सका। वह खुश थी कि कमरे में बहने वाला संगीत उसके धड़कने वाले दिल को छलावरण कर रहा था। किसी को पसंद आया, उस पर प्रतिक्रिया करना पूरी तरह से सामान्य था। उसने खुद को हेदी सोचा, लेकिन यह सामान्य नहीं था। कड़वा वास्तविकता यह थी कि वह एक ऐसे आदमी से शादी कर रही थी जो चचेरे भाई था, जिसके लिए उसकी भावनाएं थीं। वह लॉर्ड निकोलस का परिवार बनने जा रही थी जब वह वॉरेन से शादी कर लेगी। और जैसा कि विचार उसके सिर में डूब गया, उसी तरह उसका दिल भी किया। भले ही उसे प्रभु पसंद आया, जिसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास एक ही विचार था। वह उससे उम्मीद करना जानती थी कि नरक को फ्रीज करने के लिए इंतजार करना था, और यह असंभव था। उसके कार्यों में पड़ना उसे कोई अच्छा नहीं करेगा। प्रभु को समय समय पर चिढ़ाना पसंद था, और वह था, और इसके लिए और कुछ नहीं था। आने वाले दिनों के साथ हेदी ने अभी भी अपना दिल पकड़ना सुनिश्चित किया और भगवान के आसपास होने पर इसे कम करने न दें। यदि यह संभव था तो उसने उसे यह सोचने से बचने की कोशिश की कि यह उसकी भावनाओं को सुझाने तक सबसे अच्छा विकल्प था, और वास्तविकता में वापस आ गया। जबकि वह चौकस थी जहां वॉरेन का संबंध था, उसने प्रभु को नजरअंदाज कर दिया। ये जानना सही था कि यह करना सही था। उसने वेनेसिया का दौरा करने की भी कोशिश की, जिसे वह समाचार में निकोलस की भौहें उठाकर नहीं शौकिया थी। दूसरी ओर निकोलस ने कभी इतनी स्पष्ट रूप से अनदेखा नहीं किया था। शुरुआत में उन्होंने सोचा था कि यह उनके गुजरने वाले मूड थे जो उन्होंने कहा था, लेकिन ऐसा नहीं लगता था। वह इतना ध्यान रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था जहां वह चाहता था कि अचानक उसे लगा कि चीजें उसके रास्ते नहीं जा रही हैं, और इसने उसे परेशान कर दिया, भले ही वह इसे अपने आप में स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने अपने छोटे से भोज का आनंद लिया, लेकिन अचानक वह आज्ञाकारी हो गई थी। जो कुछ भी उसने कहा था उस पर प्रतिशोध नहीं। वह रुक गई और उसे सावधानी से और विनम्रता से बचाया, लेकिन वह एक चतुर आदमी था जिसे नोटिस नहीं करना था। अब अपने अध्ययन में बैठे वह चकित हो गया। यह अच्छा था कि वह अलग थी। इस तरह से यह चीजों को केवल दिलचस्प बना दिया, उन्होंने खुद के लिए सोचा। एक दिन जब वॉरेन, वेनेसिया, लॉर्ड निकोलस और हेदी एक शहर, टोबी, लॉर्ड निकोलस के पालतू कौवा का दौरा करने के बाद अपने रास्ते पर थे, गाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे। निकोलस का सामना एक गहरी झटका हुआ क्योंकि उसने कौवा को सुना। मैं इस हवेली के लिए गाड़ी के चारों ओर मुड़े। उन्होंने अचानक कोचमैन का आदेश दिया। क्या हुआ? वॉरेन ने पूछा। एक घटना हुई है, निकोलस ने इस पर और विस्तार के बिना कड़ी मेहनत की। हेदी को यकीन नहीं था कि भगवान ने किस बारे में बात की थी, लेकिन ऐसा लगता था कि कुछ गंभीर हो गया था। लेटिस उसकी एक प्यारी दोस्त थी और वह उसके लिए चिंतित थी। जब वे मेयर्स हवेली तक पहुंचे तो ऐसा लगता था कि भीड़ की एक छोटी राशि का गठन हुआ था। बाहर निकलकर और वॉरेन और प्रभु का अनुसरण करते हुए वह मेयर्स हवेली के अंदर मिल गई। न तो श्री मेयर्स या उनकी पत्नी को चारों ओर देखा जा रहा था। सिर बटलर जैसे कि उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था, उन्हें हॉल और गलियारों के माध्यम से एक कमरे में रुकने के लिए प्रेरित किया जहां कुछ गार्ड दरवाजे के बाहर खड़े थे। जब वे कमरे में प्रवेश करते थे तो हेदी ने सदमे में अपनी नाक और मुंह को कवर करने के लिए अपना हाथ ऊपर ले लिया। एक महिला ने अपने रक्त के पूल में जमीन पर रखी चेहरा जो एक अज्ञात स्थिति में तोड़ दिया गया था। व्यक्ति का पेट कई बार छुरा हुआ था, जिसके कारण शरीर के अंदर का मांस स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। ये हेडी के गले में पित गुलाब। दीवार पर रक्त बिखर गया था, एक फूलदान टूट गया था। ग्लास के शॉर्ट सेटिंग सूरज को दर्शाते हैं। क्या महिला लेटिस थी? डरावनी में हेडी सोचा, उसके हाथ हिलाते हुए। लेकिन कमरे में किसी को सोब सुनने के बाद उसने पाया कि राइस अपनी पत्नी को अपनी बाहों में पकड़कर और उसे धीरे से रगड़ते हुए